Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Short story of the week. Learn English without grammar. Recorded by Tariq Aziz. This is very short story, and you will enjoy this story. In the last, I will ask questions. Okay, so let us start. There was an elephant, there was not a lion, there was not a tiger, there was an elephant. The elephant lived in France. The elephant did not live in Japan. The elephant did not live in Russia. He lived in France. The elephant name was John. His name was not Mary, Emily, or Robert. His name was John. Finish. This story finish. Sir, what happened? शुरू होने से पहले स्टोरी खत्म हो गई सर. What's going on? This is not the end of this story. Just relax. First understand, and then I will ask question about it, and you will enjoy this lesson. There was an elephant. एक elephant था, हाथी था. There was not a lion. वहाँ हाथी था, ना कि वहाँ lion नहीं था, शेर नहीं था. There was an elephant. There was not a lion. वहाँ हाथी था, वहाँ शेर नहीं था. There was not a tiger. वहाँ चीता नहीं था. There was an elephant. वहाँ पे क्या था? हाथी था. The elephant lived in France. The elephant lived in France. हाथी फ्रांस में रहता था. फ्रांस में रहता था. The elephant did not live in Japan. The elephant did not live in Russia. अच्छा, इसका रशिया को रशिया भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इसमें आई की आवाज़ नहीं निकालते, सो इट्स नॉट अ बिग डील. द एलिफेंट डिड नॉट लिव इन जापान. एलिफेंट जो था, हाथी था, वो फ्रांस में रहता था. हाथी जापान में नहीं रहता था. हाथी रशिया में नहीं रहता था. ही लिव्ड इन फ्रांस. वो किस में रहता था? फ्रांस में रहता था. द एलिफेंट नेम वॉज जॉन. और एलिफेंट का नाम क्या था? हाथी का नाम क्या था? जॉन. हिज नेम वॉज नॉट मैरी. हिज नेम वॉज नॉट मैरी, एमिली और रॉबर्ट. हिज नेम वॉज जॉन. उसका नाम मैरी नहीं था, उसका नाम एमिली नहीं था, उसका नाम रॉबर्ट नहीं था. उसका क्या नाम था? जॉन. So, have you understood this story? Now I am going to ask a question. Was there a lion? Was there a lion? क्या वहाँ शेर था? कहानी का मेन चीज की बात कर रहे हैं हम. इस कहानी में कौन था? हाथी था? गैस करें. There are three options: elephant, lion, tiger. Which one choose? Was there a lion? अब इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? ये जो देयर होता है ये शुरू में आ जाता है. We use there in the start of the sentence when we reply. Okay, so अगर नेगेटिव है, क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में है, so you have to say no. अगर पॉजिटिव में है, you have to say yes. So let us start. I'm going to tell you how to answer this question. No, there was not a lion. Was there a lion? क्या वहाँ शेर था? नहीं. No, there wasn't a lion. वहाँ शेर नहीं था. There wasn't a lion. Was there a monkey? No, there wasn't a monkey. Was there a snake? No, there wasn't a snake. So
दिस, इस तरह आपने जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज देयर अ टाइगर, वॉज देयर अ टाइगर, क्या वहां टाइगर था, चीता था? नो, देयर वॉजंट अ टाइगर, देयर वॉजंट अ टाइगर। वॉज देयर एन एलिफेंट, वॉज देयर एन एलिफेंट। अभी तक हमारे पास जितने सवाल आए थे वो नेगेटिव के थे, तो हमने नो लगा के देयर शुरू में लगाया और वॉज के बाद नॉट लगा के वही टाइगर या लॉयन नाम बोल दिया था। लेकिन जब हम हाँ में जवाब देते हैं, यस देयर वॉज एन एलिफेंट, देयर वॉज एन एलिफेंट, वॉज देयर एन एलिफेंट, यस देयर वॉज एन एलिफेंट। क्या वहां हाथी था, क्या हाथी था? हाँ हाथी था। सही है, समझ गए? Was there an elephant? Yes, there was an elephant. Next question. Did the elephant live in Japan? देखिए, जिस तरह सवाल पूछा जाता है उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। जब did आता है किसी सवाल में तो हम जो वर्ब होता है उसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और did को हटा देते हैं अगर वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर वो नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर बोलते हैं। इसमें डिड के फ़ौरन बाद जो सब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे और उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे अगर नेगेटिव है, और उसके बाद जो बाकी सेम जुमला रहेगा। किस तरह? डिड द एलिफेंट लिव इन जापान, क्या हाथी जापान में रहता था? No, the elephant did not live in Japan. No, the elephant did not live in Japan. एलिफेंट जो हाथी था वो जापान में नहीं रहता था। Was there a man? Was there a man? Was there a man? क्या वहाँ बंदा था, आदमी था? सोच के बताएं। उस कहानी जो आपने अभी पढ़ी थी ऊपर, उसमें कोई बंदा था, कोई इंसान नज़र आया आपको, या किसी इंसान का जिक्र हुआ? वहाँ किसका जिक्र हो रहा था? इंसान का तो नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली दैट वाज एन एलिफेंट, वो एलिफेंट हाथी था। सो हम इसको जवाब क्या देंगे? हमने नेगेटिव में देना है, क्योंकि ये सवाल का जवाब जो पूछ रहा है हमसे, जो पूछ रहा है, हम उसका इनकारिय जवाब कैसे देंगे, यानी नेगेटिव कैसे देंगे? There wasn't a man. No, there wasn't a man. There was an elephant. There wasn't a man. Was there a man? No, there wasn't a man. क्या वहाँ बंदा था? नहीं, वहाँ बंदा नहीं था। Was there a man? There wasn't a man. Okay, have you understood? Next question पे चलते हैं। Next question देखें। What was there? What was there? What was there mean? वहाँ क्या था? अगर बंदा नहीं था, हाथी नहीं था, ओ सॉरी शेर नहीं था, चीता नहीं था, सांप नहीं था, मॉन्की नहीं था, बंदा भी नहीं था, तो वहाँ था क्या भाई? बता दे, अल्लाह के बंदे, दिमाग की दही नहीं कर। What was there? What was there? There was an elephant. There was an elephant. वहाँ क्या था? हाथी था। सिंपल। पहला सवाल क्या था? Was there a lion? क्या वहाँ शेर था? No, there wasn't a lion. वहाँ शेर नहीं था। Was there a tiger or an elephant? क्या वहाँ चीता था या हाथी था? No, there wasn't a tiger, but there was an elephant. वहाँ चीता नहीं था, लेकिन वहाँ हाथी था। Was there an elephant? Yes, there was an elephant. वहाँ हाथी था। Was there an elephant? क्या वहाँ हाथी था? Yes, there was an elephant. वहाँ हाथी था। Did the elephant live in Japan? क्या हाथी जापान में रहता था? No, the elephant did not live in Japan. Elephant, हाथी जापान में नहीं रहता था। Was there a man? क्या वहाँ कोई बंदा था? क्या वहाँ बंदा था? No, there wasn't a man. वहाँ बंदा नहीं था। What was there? What was there? अगर यहाँ वहाँ ये नहीं था, वो नहीं था, फला नहीं था, धमाका नहीं था, तो वहाँ क्या था? यही बता दो मेरे भाई।
There was an elephant. There was an elephant. वहाँ हाथी था. So एक रिमैक्स हो गया था ये. आगे चलते हैं. What was the elephant's name? What was the elephant's name? आपको हाथी का नाम याद है? This is, देखिए अक्सर होता है IQ लेवल का टेस्ट किस तरह होता है कि आपको कोई चीज़ बताई जाती है, दिखाई जाती है और कहा जाता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है. लेट्स सी. So, what was the elephant's name? Don't relax. Be relaxed and think. What was the elephant's name? हाथी का नाम क्या था? The elephant's name was John. The elephant name was John. हाथी का नाम क्या था? John. Oh, you are genius. You have remembered. Okay, next question. Did the elephant live in France? Did the elephant live in France? क्या हाथी फ्रांस में रहता था? तो हमारा ये नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा. हाँ, वो फ्रांस में रहता था. तो कैसे बोलेंगे? The elephant lived. Yes, पहले यस लगाना भूल गए. मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं बना करो. Yes, the elephant lived in France. आपको याद होगा जब हम नेगेटिव यानी सादा जुमला बनाते हैं तो एलिफेंट के बाद जो वर्ब आता है उसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और डिड नहीं आता, ना नॉट आता है, ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है. सो द एलिफेंट लिव्ड इन फ्रांस. यस, ऑफ कोर्स द एलिफेंट लिव्ड इन फ्रांस. क्यों नहीं? व्हाई नॉट? क्यों नहीं भाई, वो तो रहता है फ्रांस में, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन. Where did the elephant live? पहला सवाल था did the elephant live in France. इस ऊपर वाला सवाल अगर आपको याद हो वो क्या था? क्या एलिफेंट यानी हाथी फ्रांस में रहता है? हमने कहा था हाँ वो फ्रांस में रहता है. अब सवाल किया जा रहा है हाथी कहाँ रहता है? दिमाग घूम गया? हाथी कहाँ रहता है? ऑब्वियसली फ्रांस में रहता है. तो आंसर दें इसको. The elephant lived in France. Both questions are same. 8 and 9 are same questions, but it's make your mind sharp. It makes your mind sharp if you think about it and answer very fast. So you will be able to speak English very well. तो आप अच्छी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे if you focus on learning story and if you focus on speaking. If you reply fast you can speak fast. Okay, so but be relaxed, listen carefully and answer. Okay, where did the elephant live? The elephant lived in France. Was the elephant's name Emily? Was the elephant's name Emily? क्या हाथी का नाम एमिली था? No, the elephant's name wasn't Emily. The elephant's name was not Emily. हाथी का नाम एमिली नहीं था. उसका नाम एमिली नहीं था. Was the elephant's name John? क्या हाथी का नाम जॉन था? Yes, the elephant's name was John. Yes, the elephant's name was John. हाथी का नाम क्या था? John. Next, was the elephant's name Robert? क्या हाथी का नाम रॉबर्ट था? अगर आपको याद हो इसमें मैं सब्जेक्ट पहले आ जाएगा. सब्जेक्ट इसमें क्या है? द एलिफेंट्स नेम. पूरा ये अप्रॉस्ट्रॉफी जहाँ लगा हो ना, समझो उसके बाद वाली चीज़ भी सब्जेक्ट के साथ आती है. दिस इज ऑल सब्जेक्ट. द एलिफेंट्स नेम, this is subject. The elephant's name, this is subject. So when we answer, subject come first,
second verb, and third noun or object. Okay, so the elephant's name was not Robert because his name was John. उसका नाम जॉन था. So how can we say his name was Robert? तो हम कैसे कह सकते हैं उसका नाम रॉबर्ट है? So we have to say not. The elephant's name was not Robert. हाथी का नाम रॉबर्ट नहीं था. Was the elephant's name Emily or John? The elephant's name was not Emily, but the elephant name was John. Relax, listen carefully. पूछा गया था क्या हाथी का नाम एमिली था या जॉन था. तो पहले तो हम उसका जवाब इनकारिया में देंगे. उसका नाम एमिली नहीं था बल्कि जॉन था. वो किस तरह दिया जाएगा? The elephant's name was not Emily. ये एक जवाब हो गया. इसके बाद but the elephant name was John. लेकिन उसका नाम जॉन था. सही है. नेक्स्ट देखें. What was the elephant's name? What was the elephant's name? एलिफेंट का नेम क्या था, यानी हाथी का नाम क्या था? Have you remember? The elephant's name was John. The elephant's name was John. अगर आप इसको फोकस करें कि क्या चीज़ कहाँ इस्तेमाल हो रही है. अगर मैं यहाँ आंसर भी शो कर देता तो फ़ायदा फिर प्रैक्टिस का. आप तो देख के बता देते वाह सर ये आएगा, तो फ़ायदा. प्रैक्टिस इसी को कहते हैं. This is the way we can learn English through a story without grammar. This is not, we don't need to grammar to speak in English. हमें ज़रूरत नहीं है ग्रामर की. If we learn like this, we will speak very fast. We will speak very soon. हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे. Okay, what was the elephant's name? The elephant's name was John. Did the elephant live in Pakistan? वही ये पाकिस्तान में भी आ गया भाई, क्या बात है. Did the elephant live in Pakistan? क्या हाथी पाकिस्तान में रहता था? No, the elephant did not live in Pakistan. The elephant did not live in Pakistan. The elephant did not live in Pakistan. So where did he live? So where did he live? अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहता था तो वो कहाँ रहता था? सोचे. The elephant lived in France. Have you remember? No? So please 3 or 4 times watch this story and you will learn and you will know how to answer the questions. So, and the very last question. Was the elephant's name Tariq? Was the elephant's name Tariq? क्या हाथी का नाम तारिक था? No. पहले इनकारिया no ऐसे बोलेंगे. अब इतना भी जज्बाती नहीं जा सामने वाला पागल बोल दे. खैर, no, the elephant's name wasn't Tariq. No, the elephant's name wasn't Tariq. नहीं, एलिफेंट का नाम तारिक नहीं था. So what was the name of the elephant? The elephant name was John. So have you enjoyed this story? And see you next time. Take care. Hasta la vista. Ciao. You can join Facebook group for assignment and tasks. Don't forget to pray for me, pray for my family, pray for every Muslim, pray for everyone. Allah Hafiz, take care, hasta la vista. And if you want to watch more movies or more videos for learning English, you can go on www.facebook.com/online English language. There is no space in English language, okay?
ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग देयर इज़ नो स्पेस, कोई भी उसमें स्पेस नहीं है। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ।